हाल चाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Yakin batch for NEET 2021 और अभी हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल है, आज आप देखेंगे बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है। उसके बाद बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कैलकुलेट करते थे। उसके बाद बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, जैसे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये सारी कहानी हमारे करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज पांडे, इस वीडियो में आपको दिखाना और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच। सब साथ में दिमाग में दिल में सिलेक्शन वाला बैच। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइट पढ़ेंगे, तब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइट पढ़ेंगे। देन टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मैग्नेटिक पढ़ा था। एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक का समाप्त है। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्टार्ट करते हैं। कोई फील्ड में इशू है तो बच्चों भी आप फील्ड में देख लो। आपको सब सभी ने बचपन में इसको देख रखा होगा, ऐसे रेक्टेंगल शेप का होता था, है ना, बार मैग्नेट। उसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। बेटा इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके दो पोल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल की कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व था काफी सारी एक्टिविटी में, जिससे आपकी क्लासेस में थोड़ा बहुत डिस्कशन रहा, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। चलो तो हम लोग बेटा बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास दो पोल। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था तो उसमें क्या होता था, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, है ना, चार्जेस होते थे। यहाँ क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल में क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल होती है पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। इस तरफ m, इस तरफ n। व्हाट इज बच्चों, दिस इज पोल स्ट्रेंथ। हां, प्लस m माइनस m नहीं, प्लस m माइनस m नहीं होती, दोनों तरफ बराबर होती है। इस m को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। बेटा इसमें टू f मल्टीप्लाई बाय a, तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, q और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय a। तो q और बेटा 1 बाय टाइम पीरियड कितना होगा कि घूमने का, टाइम पीरियड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 चक्कर अपॉन स्पीड 2 पाई r बाय a। तो बेटा टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कवर 1 सर्किल, कवर एक चक्कर, तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r, स्पीड कितनी है, तो 2 पाई r बाय b। सो पाई आर इंटू बी इंटू बेटा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया, क्यू वी आर बटे 2। क्या है वहाँ पे ई वी आर बटे 2 आएगा, जो प्रोडक्ट है क्यू वी आर बटे 2। क्लियर, ये लोग पढ़ लिए थे, फॉरवर्ड आगे बढ़, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। रिजल्ट क्या हुआ, अभी मेरा कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास नहीं, कल रात को 9 बजे रिजल्ट आए थे, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट ये 14 का रिजल्ट नहीं है। एक गूगल फॉर्म दिया गया था, जिसके रिस्पॉन्स मैं चेक नहीं कर पाया हूं, अभी उसका फीडबैक दे रहा हूं कि क्या रिस्पॉन्स आए हैं। 99% आए थे, बहुत स्कोर दिख रहे हैं, 99.8 99.7।
4 लीटर में 100% लाइन मारी, क्या बताइए मैं मारा किसी ने रिपोर्ट नहीं हुआ और रात को 6-7 लीटर रिपोर्ट हुई मतलब स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं सो गया था, मैं ट्राई कर लेते बना रहा था, पता लेते नहीं हुआ तो मैं सो गया। अभी रिसर्च कंप्लीटली है, रिपोर्ट को बताऊंगा। 99.8 99.89 99.88 इस तरह बहुत से पढ़ने का रिपोर्ट हो जाएगा आपको। बाकी आगे आगे अपडेट आज शाम तक यूट्यूब चैनल पे आएगी, ठीक है। चल आगे 99.8 99.7 99.8 98 इस तरह बहुत रिपोर्ट हुए। चल नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन या कर्व्स, ठीक है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन या कर्व होती है, ठीक है। जब इस बारे में थ्योरम सर्किट में बात की थी कि ये कंस्ट्रक्शन होता है, काम बोलते हैं इसको, काम भी लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। तो लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सर्कुलर बन रही है तो लाइन बन जाता है तो कर्व होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन है या कर्व भी हो सकती है। करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सर्कुलर, तो कर्व भी हो सकती है। ड्रॉन इन स्पेस अलोंग व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो, है। अगर एक फ्री नॉर्थ पोल को रखते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में भागेगा। याद है जो बोलते थे अलोंग व्हिच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ अलाउड टू डू सो, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बताते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बताते हैं? ये कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता लगाना हो, कैसे पता लगाओ? एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज रखो, वो जिधर मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बताएंगे? जहां पे पता लगानी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज चार्ज पर भागेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस चार्ज पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करे? पॉजिटिव चार्ज लेके नॉर्थ पोल लेके आ गए, एक फ्री नॉर्थ पोल को रखो जिधर वो भागेगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी लाइन या कर्व ड्रॉन इन स्पेस अलोंग व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब ये लोग क्या है, फ्री नॉर्थ पोल को पॉसिबल नहीं कर पाते तो हम मैग्नेटिक नीडल कर देते हैं। ये सारे शॉक ना तुमको बेसिक करने चाहिए थे, अब ये शॉक वे कर रहे हो ना, देखो तो क्या करते हैं मैग्नेटिक नीडल करते हैं तो व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लाइन क्या करे? पॉजिटिव चार्ज लेके नॉर्थ पोल लेके आ गए, एक फ्री नॉर्थ पोल को रखो जिधर वो भागेगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। इमेजिनरी लाइन या कर्व ड्रॉन इन स्पेस अलोंग व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब ये लोग क्या है, फ्री नॉर्थ पोल को पॉसिबल नहीं कर पाते तो हम मैग्नेटिक नीडल कर देते हैं। ये सारे शॉक ना तुमको बेसिक करने चाहिए थे, अब ये शॉक वे कर रहे हो ना, देखो तो क्या करते हैं मैग्नेटिक नीडल कर देते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक नीडल कर देते हैं, उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ, जैसे मान लो यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इसका नॉर्थ पोल अपने आप इधर पॉइंट करके लगेगा, ठीक। नेक्स्ट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बार मैग्नेट की सभी को आनी चाहिए। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, यूं होती है, सभी को पता होगा। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर जाती हैं, आउटसाइड का मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड का मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लोज लूप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप इस तरह से, क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, आउटसाइड का मैग्नेट बेटा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड का मैग्नेट साउथ। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। नो मोनोपोल्स exist. Outside the magnet north to south, inside the magnet south to north. Next, the tangent at any point on the field line gives the direction of magnetic field at that point. इनको समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट बना देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट बना देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। The tangent at any point on magnetic field line is the direction of magnetic field at that point. Next, in a region of strong magnetic field, the field lines are closer, and in region of weak field, field lines are far apart. इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर चुके हो, यहाँ पे जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रॉन्गर होगी as compared to this case। यहाँ पे क्या होगा, V1 का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be greater than magnitude of V2, ठीक है। magnitude of V1 और magnitude of V2 सेम है। नेक्स्ट क्या है, two magnetic field lines can never intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन याद है, because if they do so कहते हैं, because if they do so then at the point of intersection क्या हो जाएगा बच्चा? because if they do so then at the point of intersection there will be two directions of magnetic field which is impossible, है ना? because if they do so there will be two directions of magnetic field which is impossible. So magnetic field lines never intersect each other. Next, some standard diagrams of magnetic field lines. कुछ स्टैंडर्ड देख लो। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सभी को पता है ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? हम लोग करंट डायरेक्शन में फिंगर को कर दिया सर्कल, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना। अच्छा ये करेंगे करंट किधर जाएगा? प्लेन के अंदर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर किधर जाएगा? अंदर। तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम रखा अंदर को यूं बनेगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अंदर गया, राइट हैंड थंब लगाया, हम रखा इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लियर? करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? ये बता दो ना, देखो करंट कैरिंग लूप थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मान लो ये करंट कैरिंग लूप है बेटा, इसमें करंट आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? राइट हैंड थंब फिंगर को कर दिया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम से मैग्नेटिक फील्ड यूं बनेगी बीच में। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे करंट ऐसा होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं की बनेगी। देखो यहाँ पे करंट ऐसा है तो एक तो कुछ यूं की बनेगी, ये भी फॉर्म होगी, और एक लूप की वजह से कुछ यूं की बनेगी। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, ओवरऑल कुछ ऐसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। करंट कैरिंग लूप एक तो ये वाली समझ में आ रही है हमको, करंट यूं जा रहा है डायरेक्शन ऑफ, ये वाली सबको समझ में आ गई। साइड साइड में क्यों हुआ ये बता दें, ये करंट डायरेक्शन में थोड़ा देखो फिंगर से ऐसे ऐसे, यहाँ देखो करंट डायरेक्शन में थोड़ा फिंगर यूं करेंगे ऐसे, क्लियर है? एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल केप्ट एट r डिस्टेंस, बेटा फोर्स कितनी होती है इनके बीच में? k q1 q2 अपॉन r²। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब हमारे पास दो पोल्स रखे हैं, क्या रखे हैं? पोल्स रखे हैं, वहां पे चार्ज होता है, यहाँ पे पोल होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज रूप प्ले करता है वो
साउथ पोल लोकेट करता है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल। बेटा इनके बीच में कितनी फोर्स होगी, एकदम सिमिलर एनालॉजी होती है, F इज इक्वल्स टू, इनके पार्शियल को चलो C बोलते हैं, C m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। C कांस्टेंट है, एकदम सेम एनालॉजी, एकदम सेम एनालॉजी। सर रिविजन के बारे में क्यों नहीं बोलते, बेटा रिविजन स्टार्ट होगा वेरी सून, फिर नेक्स्ट वीक को बोलेंगे। अभी मैं लोग कहते हैं चालू करके कुछ डिफरेंट एंड ही वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आज जाने तक चार पांच साल नीचे पढ़ा रखा है, जैसे तो जेईई एडवांस पढ़ाते हो, बट जैसे नीचे 4 to 5 यूज पढ़ा रखा है, तो वही कैलकुलेशन है m2 बटे r स्क्वायर। फिर ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऑफ मॉडल डालेंगे तो मैं और समझाता हूं। C m1 m2 बटे r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q बटे r स्क्वायर। जरा एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, प्लस q से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और माइनस q के इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होती है। सेम कहानी है, लगा दो। ये एक मोनोपोल है, अब देखो मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करता, पर हम क्या करते हैं, इसी एनालॉजी से पूरी मैग्नेटिक समझते हैं। मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करता, हम तो इमेजिन करते हैं कभी एक्सिस्ट करता तो इस एनालॉजी को फॉलो करता, और जो एंड रिजल्ट से वैसे ही चलता है। तो बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स है, ये चल रहा है, और साउथ पोल के रिवर्स। क्लियर है, लो गया 3m/π। तू कहां दिखा है, मैं वो दिखा कौन, मैं वो अच्छा बोला 3m/π क्या हो, अलग ही दुनिया में है। यहां पर आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और से साउथ 3m/π क्या पूछता है, बोले आगे बढ़े। इतना कैसे टाइपिंग मिस्टेक, इतना कैसे गलत हो सकता है भाई, इतना कैसे टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट बोलते हुए साउथ पोल वर्सेस 3m/π है। चलो ऑल राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। So now we are going to electric field due to an electric dipole। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2pk/r³ ए r क्यूब ऑफ डाइपोल मोड की एनालॉजी यहां पे चिपके डाइपोल बन गया। अब भाई साहब एग्जाम में सवाल आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन r क्यूब। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां क्या आ गया मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। चलो एनालाइज कर रहे हो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन pk/r³ kp/r क्यूब एकदम सही, kp/r क्यूब। अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट cm। अब एनालॉजी क्या समझ आ कितना फायदा ठीक है, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ चुके आप। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल तो पढ़ चुके, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, p cos t बस बेटा सेम सेम। अब मैग्नेटिक डाइपोल है, इसे सेम बात करते हैं, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, p की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, e की जगह मैग्नेटिक फील्ड m क्रॉस p, खत्म। m क्रॉस p क्या हो जाएगा, m p sin थीटा। इसमें थीटा ध्यान देना, निकल गया वैसे थीटा ध्यान देना, बाद में आसान है जब आपके पास करंट कैरिंग लूप है तब थीटा ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक है ना, ये भी ध्यान रखते हैं। वो तो करंट देखो एक्चुअली क्या है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ही तरह का माइनस q प्लस q वाला मैग्नेटिक डाइपोल दो तरह के, एक तो ये बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग। जब बार मैग्नेट है तो m का फॉर्मूला क्या होता है, बार मैग्नेट के लिए बेटा m का फॉर्मूला क्या होगा, बार मैग्नेट के लिए m का फॉर्मूला होगा m * 2 है। करंट लूप होता, करंट कैरिंग होता ये बात, और अगर करंट लूप होता तब m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n i। तो ये मैग्नेट के फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन करता समझ में आएगा, रिवीजन बार-बार इसको साफ हमें बहुत क्लैरिटी होता है मैग्नेट लोग को। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारी बात ये है ना, अच्छा अभी हमारी बात ये मैग्नेट बहुत फॉर्मूला है, ये मैंने और नहीं समझाने वाले। मेरी एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है बच्चों को, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिना मैग्नेटिक डिवाइस के स्टार्ट मत करना, पहले नहीं पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा, ये मैग्नेटिक और वाटर है हमारे वाटर। चलो टीचर कर देंगे माइंड मैक्सिमम टॉर्क। चलो मैक्सिमम टॉर्क की बात करें बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है मेरे पास m v sin थीटा। अब बेटा ये मैक्सिमम कब होगी, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा है ना, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा m * v हो जाएगा। मिनिमम टॉर्क बेटा मिनिमम टॉर्क 0 होगा, m v sin थीटा, टॉर्क मिनिमम होगा sin थीटा। सुनिए सुनिए यहाँ से, a bar magnet of magnetic moment and vector bar magnet of magnetic moment m is placed in magnetic induction B, magnetic field of induction B, the torque exerted on it is placed in a magnetic field of induction B vector, the torque exerted on it is बेटा का सवाल है क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, सी का फॉर्मूला m क्रॉस फॉर्मूला इस टाइप का आगे होते m क्रॉस b वहां पे p क्रॉस y स्टेबल 180 डिग्री कौन स्टेबल होता है, बच्चे को ये सेम का पत्ता मार के आंसर देंगे
आपके उनको पढ़ने के बाद होंगे वन स्टेबल बेटा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है काम को गया सर मेरी नी थोड़ी गलती है मेरे जन हो गया लेकिन वैसे करने के बाद मैं बनाऊंगा तो डायरेक्ट लूप मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम कहानी है जब मैग्नेटिक डाइपोल है तो अब यहां कितना होगा m क्रॉस v होगा बस यहां m अलग हो जाता है यहां m क्या हो जाता है सिंपल सी m v sin थीटा और यहां m क्या बन जाता है बेटा m बन जाता है n i a into v into sin थीटा यहां फॉर्मूला क्या है n i a v sin थीटा मैंने आपको बोला था थीटा किसी की एंगल है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड m वेक्टर और m वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है करंट लूप का m वेक्टर निकालने का तरीका बताया आपको फिंगर को बल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म दोनों बोले बहुत से फॉर्मूले हैं सर कैसे होगा इतने फॉर्मूले हैं बेटा बता दूं आप नॉन सीरियस हो रहे हो आप नॉन सीरियस हो रहे हो जो रिक्वायर्ड आर्ट है आपको नहीं दे रहे हो अपनी पढ़ाई को अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करें मतलब आप बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो आप नहीं सॉल्व करते हो आप नोट्स नहीं पढ़ते हो इसलिए आपका काफी हो रहा है वीडियो स्टार्ट हो गया सर पूरी क्वेश्चन रिवाइज करा रहे हैं चलो लड़की का मैसेज आया है सी गर्लफ्रेंड एंड आई हैव 100 बॉयफ्रेंड बट ही डजंट नो दिस एंड ही इज स्पैमिंग बोल रही है माय बॉयफ्रेंड हैज 20 गर्लफ्रेंड and I have 100 boyfriend but he doesn't know this and he is spamming in live chat of physics वाला I am going on date with the 49th boyfriend अच्छा ओके ऐसा बॉयफ्रेंड है वो 49 नंबर वाले बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है और कह रही है कि तुम खुश रहना चलो आगे बढ़ते हैं डोंट टेक इट टीचर्स जी चलो 2015 आपको आएगी
मैग्नेटिक मोमेंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री m m भी आ जाएगा। अब m देखा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एक ही टर्न इक्विवेलेंट एंगल, ये क्या मैंने पहले बताया कहाँ बताया था, जो रिवाइज कर रहा हूँ वही बता पाएंगे कहाँ होता है, बाकी लोग कहीं कहाँ होता है, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड नॉन जीएस। टाउ प्लस 1 2 3 पहले कैसे निकालोगे आप निकाल सकते हो, दैट क्या होगा देखो 1 * 60 डिग्री कितनी होगी, दैट सब निकाल के पावर आपसे रूट 3 क्लियर। चलिए एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा याद करो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद दिलाऊं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी माइनस p डॉट तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल में क्या हो जाएगा, एनालॉजी को देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल का क्या हो जाएगा माइनस p की जगह m p की जगह p, तो माइनस m डॉट p हो जाएगा, माइनस m डॉट। अब बेटा इसका आप वर्ग भी निकाल सकते हो, होता है p क्रॉस e, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस p डॉट e, डॉट होता है p क्रॉस e, पोटेंशियल एनर्जी माइनस p डॉट e का 0 डिग्री बेटा, देखो m क्या होगा साउंड से m इधर d इधर थीटा कितना दिख गया m इधर, बेटा टॉर्क कितना हो जाएगा m d sin 0 कितना है, पोटेंशियल क्या हो जाएगी माइनस m d cos 0 cos 0 माइनस m b, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कहानी कितनी है बेटा स्टेबल पोटेंशियल का मतलब माइनस m डॉट क्या माइनस m b डॉट होता है बेटा p e sin थीटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस p cos थीटा, यहाँ भी डॉट m b sin थीटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस m b cos थीटा, क्लियर। चलो बेटा यहाँ पे देखिए थीटा 180 डिग्री मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आउट से नॉर्थ, तो बेटा टॉर्क cos वेलोसिटी कितना होता है -1, तो अनस्टेबल कितना बदल होता है 2pe या 2mb, है ना करवाए हुए इसी करवाए हुए इसी का मतलब यदि वो 180 डिग्री घुमाया स्टेबल स्टेबल आता है 2pe या 2mb। चलो तो आ जाएगा आओ सवाल आते हैं बढ़ा दिया, तो आ जाएगा अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेट मोमेंट 0 पॉइंट कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग का
opposite of magnetic moment भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, इससे कितना एंगल बना रहा है थर्टी, अगर आप आएंगे देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है 30, 30 के साथ 60 डिग्री। Calculate the work done creating a magnetic moment ray through an angle of 60 degree from its position. कितना हुआ 60, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो वर्क डन यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा फाइनली कितना एंगल बना रहा मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री, तो माइनस m d cos 60 माइनस ये रखा है डिवाइडेड बाय 3 4 सा सेकंड 1 2 3 बार माइनस क्लियर। तो 0 डिग्री पे था पहले, फिर घुमा के 60 डिग्री करना, वर्क डन यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है 60 डिग्री इनिशियल। तो बता अब आगे मतलब
90 is 0. Minus 2. So what can you tell for structure? There are immediate कहता है minus m here. ये कैंसिल कर क्लियर तो चलिए आप बता दें चलो क्या अब आ नहीं अब y को पास 6 बोल रहे हैं तो कीप द मैप पे है कीप द मैप अच्छा 0 डिग्री कितना टॉट लगेगा जब 0 डिग्री पे है तब कितना टॉट लगेगा 0. जब 0 डिग्री पे है तब कितना टॉट लगेगा 0. 0 और जब 60 डिग्री पे तब कितना टॉट लगेगा जब 60 डिग्री पे तब टॉट लगेगा तो उस टॉट में ये घूम सकता है तो ये पूछ रहा है कि पूछ रहे हैं नॉट अ टॉट रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन जब 60 डिग्री पहुंचा तो उस पे टॉट लगा होगा जिसकी वजह से वो घूम जाएगा तो उसको उसी पोजीशन में रोकने के लिए कितना टॉट रिक्वायर्ड है तो जितना टॉट लगा होगा उतना रिक्वायर्ड है 9 2000 क्लियर और ये रहना चाहिए क्लियर चल 2000 Magnetic needle.
magnetic needle suspended to magnetic field requires to turn it through. Torque needed to maintain the needle in this position will be 3. B is the answer. ऊपर वाले कहाँ गए हैं? The time period of oscillation of a field. Yep. Okay. I by MB. A वाला आंसर. The time period of oscillation of a field is suspended bar magnet with usual notation. देखो दो तरह के टाइम पीरियड निकालेंगे, एक हम लोग मैग्नेटिक निकालेंगे, एक इंडिविजुअल मैग्नेट निकालेंगे. The time period of oscillation of a field is suspended bar magnet with usual notation is given by. एक field is suspended bar magnet. इसका टाइम पीरियड निकालना है. ये बेटा मैग्नेटिक. इसमें बार मैग्नेट सस्पेंड करो. इस field को रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल हो सकता है. ये देख सकते हैं. मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं. वो स्ट्रेंथ में वो स्ट्रेंथ नहीं, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो वो स्ट्रेंथ में स्मॉल स्मॉल करेंगे. देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. अब मान लीजिए बेटा इसको हमने थोड़ा सा एंगल थीटा घुमाया. कितना घुमाया? थोड़ा सा एंगल थीटा रोटेट किया. इस बार मैग्नेट रोटेटेड बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. स्मॉल एंगल भाई ग्रेव ज्यादा शिफ्ट होते हैं. अच्छा मैं एंगल निकालने का तरीका एक मीडियम में रखो. एक मीडियम से थोड़ा सा एंगुलर से करो. एंगुलर अच्छा मोबाइल कैसे करूंगा? इधर से ये तो एंगुलर ऐसे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बाद क्या मिलेगा आपको? रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा. रीस्टोरिंग फोर्स के रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा. टॉर्क कितना होगा बेटा? m v sin थीटा. बेटा टॉर्क का क्या काम होता है ये बताओ. टॉर्क का क्या काम होता है? घुमाना. ओके. आजादी 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 आजादी. टॉर्क का काम क्या होता है? डायरेक्शन में अलाइन करने का, है ना. तो बेटा जैसे ही आप इसको थीटा एंगल शिफ्ट करोगे, जैसे आप इसको थीटा एंगल रोटेट करोगे, टॉर्क क्या करेगा? वापस लाइन चलेगा. तो उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं कर सकते. मान लो ये अभी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में था, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में था. जब आप इसको थीटा डिग्री रोटेट करोगे तो टॉर्क क्या चाहेगा? वापस इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना, है ना. तो बेटा टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं. रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? -mv sin. वापस ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है थीटा, तो टॉर्क किस तरफ काटेगा? भैया इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करेंगे. मान लो आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया कुछ इस तरफ, आपने इक्विलिब्रियम से इस तरफ शिफ्ट किया थीटा, तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क भी अपोजिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आप थीटा शिफ्ट करोगे टॉर्क वापस लाना चाहेगा इक्विलिब्रियम को. अच्छा अब क्योंकि थीटा स्मॉल है तो क्या हम sin थीटा टेंड्स टू थीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू -mv. टॉर्क इज इक्वल्स टू -mv. बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है I अल्फा. I अल्फा इज इक्वल्स टू -mv. है ना. टॉर्क I अल्फा होता है. इसको बताओ इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना. I अल्फा इज इक्वल्स टू -mv. अब बेटा हमें क्या करना होता है? हमें ओमेगा और टाइम पीरियड निकालना होता है. बेटा अल्फा के लिए क्या पुट कर देंगे आप? अगर SHM है टॉर्क इज इक्वल्स टू -mv.
बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आई अल्फा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, है ना? टॉर्क आई अल्फा होता है, इसको बनाओ। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी। अब बेटा हमें क्या करना होता है? हमें ओमेगा और टाइम पीरियड निकालना होता है। बेटा अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे आप? अगर एचएम है, कौन एचएम? एंगुलर, अगर एंगुलर एचएम है तो बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर एचएम में ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंगुलर एचएम में माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर कोई लीनियर पूछे, अगर लीनियर होता तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एंगुलर है तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस एम थीटा। यहाँ से माइनस से माइनस हो जाएगा, थीटा से थीटा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी बटे आई, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट एम बी बटे आई। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा बटे ओमेगा करेंगे आई पर जाएगा। देखो वैसे तो मैंने डिराइव कर दिया, आपको मैं याद दिलाऊं, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा दिया, इसका फॉर्मूला बता दिया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई टी ई, 2 पाई अंडर रूट आई बाई टी ई, और क्या है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, वहाँ बताया मैंने 2 पाई अंडर रूट आई बाई टी ई, मान बताया 2 पाई अंडर रूट आई बाई टी ई, और यहाँ क्या है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाई, कहीं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल तो उसका भी याद कर लो, 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2003 1900, 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2003 1900। Second twist, तो मीन्स सेम कुछ नहीं होगा उसको। Speed and motion if its mass is quadrupled, its mass is quadrupled, मतलब 4 टाइम बढ़ा दिया, डबल होता है 2 टाइम, ट्रिपल होता है 3 टाइम, और 4 टाइम को बोलते हैं quadrupled। वो तो डिपेंड ही नहीं करता मास पे। अब बात मैंने ऑक्सीजन की मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। What will happen to its period and motion if its mass is quadrupled? अगर मास को, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर हम डॉट डॉट की बात करें, मास मान लो m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m a स्क्वायर, a इज रेडियस ऑफ गायरेशन। हमें नहीं पता कैसा है, नहीं पता क्या होगा। वैसे तो अगर आप ध्यान देखो तो एक रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट, एक रॉड के, रॉड जो है बाहर मैंने क्या है रॉड, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बटे 12, मतलब ml स्क्वायर बटे 12। रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बटे 12 लगा सकते हैं, जैसे m स्क्वायर कह सकते हैं। सो p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m a स्क्वायर अपॉन m p, m का मास, भाई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
अब क्या बोल रहा है मार्क्स क्वार्टर पर बेटा, इसको अगर 4 गुना बढ़ाओगे तो रूट के बाद कितना आएगा 2, तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन इसको अगर 4 गुना मार्क्स को बढ़ाओगे तो बाहर रूट क्या आएगा 2, तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ जाएगा। मोशन रिमेन द सेम विद टाइम पीरियड, है ना? इसको 4 गुना मार्क्स को बढ़ाओगे तो बाहर कितना आएगा 2, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। मोशन में इसका मोशन से सवाल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे पूरा। एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिज्म का सवाल है, देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और साथ में हम लोग करेंगे उसके सवाल। क्या करेंगे? गुड लुकिंग है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और फिर उसके सवाल करेंगे। आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने प्रीवियस जो टेस्ट नहीं रखे हैं उनको तो सीरियसली लो, आगे आने वाले अपकमिंग 2-3 टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। अभी कोई टॉपर टू फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे आपके आई ओपनर था। अगर आप लेकिन बैच को सीरियसली लोगे तो हम आपको सीरियसली लेंगे, आप नहीं सीरियसली लोगे तो नहीं लेंगे। फिर आप बाद में बोलोगे ऐसा किया वैसा किया बिल्कुल करिए। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी से ज्यादा पैसे लीजिए उसको पेपर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई मिठाई खिला दी उसको कर रहे हैं, जो बच्चा लेकिन बैच को सीरियसली लेगा हम उसको सीरियसली। क्लियर? वी स्टैंड ओनली फॉर सिलेक्शन। तो इसी बात पे आज के लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।